नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। संगीत सीखने के लिए, संगीत संबंधी कोई भी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर। आज हम जानेंगे राग क्या है, ग्रह, अंश, न्यासस्वर, समप्रकृति, राग, आरोह, अवरोह, पकड़, इन सभी विषय में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन सभी विषयों में जानकारी रखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए वीडियो में। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राग के विषय में। राग क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह रचना जो सुनने में कानों को अच्छी लगे, वह राग कहलाती है। अगर आपने मेरा जाति का वीडियो देखा होगा कि जिसमें मैंने जातियां समझाई हैं, तो आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि जातियों में कम से कम 5 स्वर होते हैं जो औड़ा बौड़ा के अंतर्गत आती हैं, और अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं जो संपूर्ण के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज आपको वहां से क्लियर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वरों वाली वह रचना जो कानों को सुनने में अच्छी लगे, राग कहलाती है। तो एक बार और डेफिनेशन देखें कि कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह रचना जो सुनने में कानों को अच्छी लगे, राग कहलाती है। आइए अब हम जानते हैं आरोह, अवरोह और पकड़ के विषय में। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आरोह मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाना, या नीचे के स्वरों से ऊपर की स्वरों की ओर जाने का क्रम आरोह कहलाता है। इसी का जस्ट अपोजिट है कि ऊपर के स्वरों से नीचे की स्वरों की ओर आने का क्रम अवरोह कहलाता है। तो ये क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं पकड़ की। पकड़ क्या होती है? तो ध्यान से सुनिएगा कि छोटे से छोटा वह स्वर समूह, छोटे से छोटा वह स्वर समूह जिससे राग प्रदर्शित हो, पकड़ कहलाती है। जो लोग संगीत सीख रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि जब हम राग गाते हैं तो उससे पूर्व, राग गाने से पूर्व हम आरोह, अवरोह और पकड़ गाते हैं। जब हम पकड़ गाते हैं तो हमको ये जानकारी लग जाती है कि अब हम कौन सा राग गाने वाले हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम राग यमन की पकड़ देखते हैं। जब हम ये स्वर समूह गाते हैं तो स्वर समूह को सुनने से ही हमको मालूम पड़ जाता है कि गायक जो गा रहा है वह राग यमन की प्रस्तुति देने वाला है। तो ये पकड़ का कार्य होता है। ये पकड़ गाने से हमको मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कौन सा राग गाने वाला है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ग्रह स्वर, अंश स्वर या न्यास स्वर ये क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो शास्त्रीय संगीत था उसमें बहुत पाबंदियां थी। गायक को उन सभी नियमों का, उन सभी शास्त्रों में लिखे गए नियमों का पालन करना होता था। आजकल ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है। पहले निश्चित था कि किस स्वर से आपको राग को उठाना है और किस स्वर पे राग को आपको खत्म करना है। तो ये सारी पाबंदियां गाने वाले पर होती थी। तो पहले का गायन, जो शास्त्रीय गायन था प्राचीन काल का, वो बहुत ही कठिन था। आजकल ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो प्राचीन काल में जिस स्वर से गायन या वादन प्रारंभ किया जाता था वह राग का ग्रह स्वर कहलाता था। जिस स्वर से गायन या वादन प्रारंभ किया जाता था वह ग्रह स्वर कहलाता था। अब हम बात करते हैं कि न्यास के स्वर क्या होते हैं। तो देखिए, न्यास का मतलब होता है ठहरना, ठहराव। तो हर राग के अलग अलग न्यास के स्वर होते हैं। जैसे कि हम कल्याण की बात करें तो कल्याण के न्यास के स्वर हैं सा, गा, पा, नी। जिस भी राग के जो न्यास के स्वर हैं, मतलब ठहराव के स्वर, आलाप करते समय राग में जब हम आलाप लेते हैं या बोल आलाप लेते हैं या बहलावे के आलाप लेते हैं, तो उस समय हमें इस चीज की बहुत आवश्यकता पड़ती है। हमको ज्ञात होना चाहिए कि इस राग के न्यास के स्वर कौन से हैं। अगर जैसे मान के चलो कि हम राग कल्याण ही ले लेते हैं, उसका न्यास के स्वर सा, रे, गा, पा और नी है, और अगर हम धा पर न्यास करेंगे, न्यास मतलब अगर हम बार बार धा पर ठहरेंगे तो उससे राग हानि होगी, उससे हमारा राग गलत होगा। तो ये होते हैं न्यास के स्वर। न्यास के स्वर मतलब जो राग के न्यास के स्वर हैं
उन्हीं स्वरों पर हमको ठहरना है। ठीक, क्लियर। अब हम बात करते हैं संप्रकृति राग के विषय में। संप्रकृति राग क्या होते हैं? तो देखिए, हर राग का कोई ना कोई मिलता जुलता राग होता है। जैसे कि भूपाली का देशकार है, भूपाली और देशकार बहुत मिलते जुलते राग हैं। जौनपुरी और आसावरी है, ये भी बहुत मिलते जुलते हैं। दरबारी और अड़ाना है, ये बहुत मिलते जुलते हैं, है ना। हमीर, केदार, कामोद हैं, ये बहुत मिलते जुलते हैं। मतलब हर राग का कोई ना कोई संप्रकृति राग होता है। संप्रकृति राग मतलब उस राग से मिलता जुलता, है ना। बिल्कुल ये कह सकते हैं हम शक्ल, थोड़ा बहुत अंतर रहे तो उसे हम कहते हैं संप्रकृति राग। और अंश स्वर आप सभी को पता है कि वादी स्वर को ही अंश स्वर कहा जाता है ना। राग सीखने से पहले इन सब बातों को जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने ये सब बातें, ये सब डेफिनेशन आप सभी के सामने रखी। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे कोई नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब रियाज करें। नमस्कार।